1927 में एक अप्रिय घटना हो गई। गणपति व महालक्ष्मी के उत्सवों के दिनों में दंगा हुआ। तरुण स्वयं सेवकों को सावधान रहने का संकेत दिया और डॉक्टर साहब स्वयं नागपुर के बाहर चले गए। दंगा करवाने वालों को ऐसा करारा सबक दिया कि बाद में नागपुर में दोबारा दंगा करने का उनका साहस ही नहीं हुआ। इस घटना का असर दूसरे स्थानों पर भी पड़ा। नागपुर के ही पास स्टार्की पॉइंट स्वयं सेवकों को राष्ट्र के लिए प्रतिज्ञाबद्ध कराने का पहला कार्यक्रम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गांधी जी की इतिहास प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू हुई। नमक कानून तोड़ा गया। स्वतंत्रता के लिए किए गए सभी प्रयत्नों में कंधे से कंधा मिलाकर सहभागी होने का डॉक्टर जी का स्वभाव था। डॉक्टर जी ने संघ को तो आंदोलन से दूर रखा, पर व्यक्तिगत रूप से आंदोलन में हिस्सा लिया। भारत माता की जय के गगनभेदी नारों के साथ डॉक्टर साहब की टोली ने सत्याग्रह किया। फिर गिरफ्तारी, मुकदमा और 9 महीने का सश्रम कारावास। अकोला कारावास में बंदी। प्रत्येक परिस्थिति में उस अवसर का उपयोग संघ कार्य के लिए कैसे किया जाए, ये डॉक्टर साहब को अच्छी तरह मालूम था। कारावास में आए हुए साथियों को संघ समझाना, उनसे चर्चा करना, गप्पे लड़ाना, हास्य विनोद करना और उनके साथ कबड्डी खेलना भी शुरू हो गया। ऐसा लगता था ये कारावास नहीं, संघ की ही एक शाखा लगी। संघ की स्थापना के बाद कार्य की आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर साहब ने अपने मूल स्वभाव को ही बदल दिया। डॉक्टर साहब कारावास से मुक्त हुए। उनकी अनुपस्थिति में भी संघ कार्य की वृद्धि हुई। जेल जाते समय डॉक्टर साहब ने स्वयं सेवकों से कहा था कि संघ आप ही का है, इसको बढ़ाने का उत्तरदायित्व भी आप ही का है। महापुरुषों का संघ के प्रति कुतूहल जागा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी संघ की कार्य पद्धति देखकर फूले न समाये। वर्धा संघ का शिविर चल रहा था तो अचानक महात्मा गांधी जी ने वहां दर्शन दिए। कुछ सवाल पूछे, यहाँ हरिजन कितने हैं? जवाब मिला, यहाँ का हर स्वयंसेवक हिंदू है। सांप्रदायिकता देखना हमें डॉक्टर जी ने सिखाया ही नहीं, संघ को ये स्वीकार ही नहीं। इन दिनों डॉक्टर साहब संघ की शाखाओं के विस्तार के लिए प्रवास कर रहे थे, बैठकें ले रहे थे, प्रतिज्ञा के कार्यक्रम ले रहे थे। मध्य प्रांत वराड में शाखा की संख्या 40 तक पहुंच गई। डॉक्टर साहब ने इन 2-3 वर्षों में नागपुर में तरुण कार्यकर्ताओं की एक टुकड़ी तैयार कर ली थी। संघ का ध्येयवाद और कार्य पद्धति तथा रोम रोम में समर्पण की भावना से भरी कार्यकर्ताओं की दुर्लभ टोली संघ कार्य के विस्तार के लिए निकल पड़ी। संघ वेग से बढ़ने लगा। प्रथम पूना, बंबई, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, नासिक आदि स्थानों पर तथा बाद में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, सिंध, बंगाल तथा मद्रास आदि प्रांतों में भी संघ की शाखाएं स्थापित हो गईं।
सभी स्थानों से डॉक्टर साहब का स्वयं अखंड पत्र व्यवहार चलता रहा। संघ की प्रखर राष्ट्रभक्ति, आत्मशक्ति और स्वतंत्रता की लालसा देखकर वीर सावरकर रोमांचित हो उठे। उन्नदाने नम्म नाड तंबी उन्नदाने नम्म नाड तंबी डॉक्टर साहब ने श्री माधवराव गोलवलकर को संघ कार्य के लिए भली भांति परख लिया था। प्रवास के समय वे उन्हें अपने लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व उनके कंधों पर डालते, अपनी उपस्थिति में उन्हें भाषण देने को कहते। अखंड प्रवास, अथक परिश्रम और अत्यंत कष्टमय जीवन के कारण डॉक्टर साहब का शरीर क्षीण हो गया था, थक गया था। सन 1940 में पूना के संघ शिक्षा वर्ग की समाप्ति के बाद जब वे नागपुर आए तो उनका शरीर छलनी हो चुका था, पर फिर भी मन में दिन रात विचार था संघ का, स्वयंसेवकों का, देश और हिंदुत्व का। कल संघ शिक्षा वर्ग का अंतिम दिन है, जिनके कर्तव्य के बलबूते पर ही मैं हिंदू राष्ट्र की निर्मिति के स्वप्न देख रहा हूं, उन मेरे हृदय के टुकड़ों से क्या मैं मिल भी नहीं सकूंगा? इस वर्ष के अपने इस वर्ग में मैं अपने सामने मानो संपूर्ण हिंदू राष्ट्र की छोटी सी प्रतिमा देख रहा हूं। आप सब लोगों का मुझसे तो कुछ पुराना परिचय तो है नहीं, फिर भी क्यों मेरा मन आपकी ओर दौड़ रहा है? क्यों आपका मन मेरी ओर खींच रहा है? हम लोगों की
भाषाएं भिन्न है, रहन सहन की पद्धतियां भिन्न है, फिर भी सब स्वयंसेवक क्यों इतने हिल मिल कर रहते हैं? इसका केवल एक ही कारण है और वो ये है कि वे सब संघ के घटक हैं। संघ की विचारधारा ही ऐसी है कि यहाँ अपरिचित भी एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यद्यपि हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, बिछड़ेंगे, फिर भी ये कोई दुख का अवसर नहीं। यहाँ पर हमने एक महान कार्य का निश्चय कर लिया है। प्रतिज्ञा कीजिए कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक मैं संघ को नहीं भूलूंगा। पारी, कभी न आने दीजिए। वर्ष पूर्व मैं संघ का स्वयंसेवक था। हिमाचल से लेकर कन्याकुमारी तक फैले हुए अपने सब हिंदू भाइयों को हमें संगठित करना है। हम यह नित्य ध्यान में रखें कि केवल शाखा के कार्यक्रम नियमित करने से अथवा प्रतिदिन संघ स्थान पर उपस्थित रहने से ही संघ का कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। अपना महत्वपूर्ण कार्य तो संघ के बाहर ही है। संघ के बाहर के लोगों को देश की उन्नति का सच्चा मार्ग दिखाना यह हमारा ही कर्तव्य है। हमारे इस कार्य को करते रहते ही स्वर्णिम दिवस का उदय होगा। तब फिर हिंदू समाज की ओर टेढ़ी नजर से देखने की किसी की भी हिम्मत नहीं होगी। भारत माता की जय। श्री बाबा साहब भटाटे जी के बंगले पर डॉक्टरी उपचार हार मान बैठा। 20 जून डॉक्टर साहब तेज बुखार से तप रहे थे। डूबती आंखें खुल नहीं पा रही थीं। शरीर बेसुध था। अचानक नेताजी सुभाष चंद्र बोस डॉक्टर जी से मिलने आए, पर उस अवस्था में डॉक्टर साहब को देख 2 क्षण रुके, नमस्कार किया और वापस चले गए। 21 जून 1940 को सुबह 9:27 पर नागपुर के श्री भटाटे जी के बंगले में भारत मां के लाडले सुपूत, मातृभक्ति का सिधारा व्रत आजीवन संभालने वाले युग प्रवर्तक, राष्ट्र नेता, लक्ष लक्ष स्वयं सेवकों की स्फूर्ति का चिरंतन स्रोत, आद्य सरसंघ चालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की प्राण ज्योति असंख्य लोगों के हृदयों में एक नई ज्योति जगाकर अनंत में विलीन हो गई।
श्री गुरुजी ने संघ का पवित्र भगवा ध्वज उसी गरिमा से ऊंचा लहराता रखा। 33 वर्षों तक संघ कार्य के लिए अपना शरीर तिल तिल जलाया, डॉक्टर साहब की तरह। आज श्री बाला साहब देवरस डॉक्टर साहब का अधूरा कार्य पूर्ण करने कटिबद्ध होकर समर्थ रूप से संघ का नेतृत्व संभाले हुए हैं। व्यक्ति तो आता जाता रहता है, पर अमर रहता है राष्ट्र। संहता कार्य शक्तिर् विधायाश्च धर्मस्य संरक्षणम् तं वैभवं नेतु मे समर्था भवत्वा शिशाते भृशम्। भारत माता की जय। स्मरे राष्ट्र सारा भरे प्रेम से जो प्रभावी तुम्हारी तपो साधना। अति व्याकुला बुद्धि से गाऊं कैसे यशोगान की गौरवालापना। स्मरे राष्ट्र सारा भरे प्रेम से जो प्रभावी तुम्हारी तपो साधना। कभी वासना थी न लोकेशणा की, जगाई कृति दीप्ति तेजस्वला। कभी वासना थी न लोकेशणा की, जगाई कृति दीप्ति तेजस्वला। सहस्त्रों मनों में वही जागृता हो, सहस्त्रों मनों में वही जागृता हो। उठी हिंदू स्वातंत्र्य की प्रज्वला। स्मरे राष्ट्र सारा भरे प्रेम से जो प्रभावी तुम्हारी तपो साधना।
देव पीड़ा तुम्हें चिंतना से, सुनोगे हम ही से यशो गर्जना। न हो देव पीड़ा तुम्हें चिंतना से, सुनोगे हम ही से यशो गर्जना। बहे नेत्र से भावना नीर धारा, बहे नेत्र से भावना नीर धारा। मदिया यही अश्रु पुष्पार्चना, स्मरे राष्ट्र सारा भरे प्रेम से जो। प्रभावी तुम्हारी तपो साधना, अति व्याकुला बुद्धि से गाऊं कैसे यशोगान की गौरवाला अपना। स्मरे राष्ट्र सारा भरे प्रेम से जो, प्रभावी तुम्हारी तपो साधना। माननीय प्रांत संघचालक जी, संघ के अन्य अधिकारीगण, परम श्रद्धाए माता भगिनी और परमात्मीय स्वयंसेवक बंधु, आज अपने संघ के निर्माता परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार जी का अन्य अंग्रेजी दिनांक के आधार पर पुण्यतिथि है। परम पूजनीय डॉक्टर जी उनका देह छोड़कर अभी 80 साल हो गया है। 80 साल होने के बाद भी संघ सारे देश में बढ़ रहा है। संघ के स्वयंसेवक सारे दुनिया में कम से कम 50 देशों में आज हिंदू संगठन का काम चला रहे हैं और वहाँ के संगठित हिंदू अपने जीवन में हिंदू सांस्कृतिक जीवन मूल्यों को आचरण करते हुए, वहाँ की स्थानिक समाज को सेवा करते हुए, वहाँ के स्थानिक जीवन में भी प्रभाव डाल रहे हैं। अब सारे विश्व में एक विचित्र विषय है कि परम पूजनीय डॉक्टर जी भौतिक रीति से जाने के बाद भी ये संघ कैसे बढ़ता है, कैसे विस्तार होता है। जिस ध्येय को लेकर प्रारंभ किया गया, उस ध्येय के पथ पर निरंतर बढ़ते बढ़ते जाता है। उसके लिए एक महत्वपूर्ण कारण है परम पूजनीय डॉक्टर जी का व्यक्तित्व, उनकी संगठन कौशलता। लेकिन उसमें सबसे बड़े महत्व का विषय है कि डॉक्टर जी ने व्यक्ति पूजा नहीं माने, केवल तत्व पूजा माने। संघ के स्वयंसेवकों को उन्होंने व्यक्ति पूजा कभी नहीं सिखाए। संघ के स्वयंसेवक और संघ व्यक्ति पूजक नहीं है, ये तत्व पूजक है, एक विचारधारा की पूजक है, एक ध्येय के पूजक है और ध्येय के लिए जीने वाले हैं। इसके कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निरंतर बढ़ता है। और दूसरा, डॉक्टर जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे संगठन को सबके साथ मिलकर प्रारंभ किए। उन्होंने मैं संघ का प्रारंभ कर रहा हूं ऐसे कभी नहीं बोले। आप सब लोगों ने मिलकर या हम सब लोगों ने मिलकर संघ कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं, यह थी उनकी विशेषता। इसके कारण संघ यानी संघ की शाखा में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों का जीवन, समर्पित जीवन
कर्मयोगी जीवन, इन सब के कारण संघ बढ़ता है। अब हम बंगाल में हैं। बंगाल के जीवन, वहाँ के ऐतिहासिक जीवन, वहाँ के सामाजिक जीवन, वहाँ के राष्ट्रीय सांस्कृतिक जीवन संघ प्रारंभ के विषय में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अंग्रेजों ने अपने देश में भेद निर्माण करने का प्रयास किया, अपने समाज को पूरा मार डालने का प्रयास किया। ऐसा बताते हैं, एक बाण को विष लगाकर मारने से बाण लगता है, वो अकेले व्यक्ति मर जाता है। एक खीर में विष मिलाकर पिलाए तो विष पीने वाले 500-1000 लोग मर जाते हैं। लेकिन एक विचारधारा में विष मिलाकर दुष्प्रचार करने से एक देश मर जाता है, समाज मर जाता है, राष्ट्र खत्म होता है। ऐसे समय में परम पूज्य डॉक्टर जी ने अपने देश के लिए जो मंत्र चाहिए था, जो विचारधारा चाहिए था, उसको उन्होंने आत्मविश्वास के साथ घोषणा की है। लेकिन हम सबको मालूम है, इसके पीछे उस समय के सारे देश की परिस्थिति, उसमें विशेषतः बंगाल की परिस्थिति बहुत योगदान देता है। हम सबको मालूम है कि बंगाल के अंदर अंग्रेजों ने बहुत चाल चलाई। उसके बाद में शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किया। तो 1836 में मैकाले उनके पिताजी को लिखता है, ये शिक्षा पद्धति लागू होने के बाद 50 साल के बाद भारत के कोई व्यक्ति बुद्धि से, मन से भारतीय नहीं रहेगा। मन से, बुद्धि से, व्यवहार से वो अंग्रेजी बन जाएगा, केवल रंग से भारतीय रहेगा। लेकिन याद रखना, उसी समय बंगाल के अंदर प्रभु श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ। वैसे ही बंगाल के अंदर 1836 में 1863 में देवेंद्रनाथ ठाकुर जी ने अंग्रेजों का जो मतांतरण का छाल था, उसके विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किए। उस आंदोलन के कारण अलेक्जेंडर डफ करके मतांतरण करने वाला उनको अंग्रेज लौट जाने पड़ा। लेकिन याद रखना, उसी समय बंगाल के अंदर स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। और हम सबको मालूम है 1875 में बंकिम चंद्र जी ने वंदे मातरम का गीत लिखे, जो आगे चल के भारत का तारक मंत्र बन गया है। और उसके साथ बंगाल के अंदर योगी अरविंद के मामा जी श्रीमान राजनारायण बसु जी उस समय बंगाल में एक सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ नेशनलिस्ट वैल्यूज इन नेटिव बंगाली एजुकेटेड पीपल, ऐसे नेशनल सोसाइटी प्रारंभ किए हैं। उसके द्वारा उन्होंने उस समय हिंदू मेला चलाते थे, हिंदू समाज का एकत्रीकरण चलाते थे। वैसे ही उसी समय द्विजेंद्रनाथ रॉय ने, जो कविवर थे, बंगाल के अंदर जो गीत लिखे हैं, वो गीत सुनते ही परम पूज्य डॉक्टर जी के आंखों से आंसू निकलते थे। धन धान्य पुष्प भरा, एक गीत हम सबको आता है। उस गीत में आखिरी चरण में है, हे माँ, आपके चरण द्वय को मेरे वक्षस्थल पर रखकर मैं प्रार्थना करता हूँ, संकल्प करता हूँ, मैं इस धरती पर जन्म लिया हूँ और इसी धरती पर मेरी मृत्यु होगी। ऐसे प्रेरणास्पद गीत बंगाल से निकले हैं। दक्षिण में सुब्रमण्य भारती के द्वारा निकला है, सारे देश में निकला है। और वैसे ही योगी अरविंद समाज को जागृत किए। बाद में योगी अरविंद जी पुदुचेरी जाने के बाद भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद के द्वारा एक विदेशी महिला भारत में आकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग ली। ऐसा लगता है
परम पूज्य डॉक्टर जी, उनका पूरा छात्र जीवन इसी समय कलकत्ता में था और डॉक्टर जी ने स्वयं भगिनी निवेदिता को मिले होंगे, हमको पक्का नहीं मालूम है उस समय की गुप्त आंदोलनों के कारण, लेकिन मिले होंगे। और परम पूज्य डॉक्टर जी का जीवन पर स्वामी विवेकानंद का जीवन का बहुत बड़ा प्रभाव था। स्वामी जी अपने भारत के जीवन के बारे में हिंदू समाज में जो आत्मविस्मृति हो गई है, हिंदू समाज में जो असंगठितता हो गई है, हिंदू समाज में रक्त का दूषण हो गया है, इसलिए समाज संगठन की आवश्यकता, इसका प्रभाव पूज्य डॉक्टर जी पर था। और स्वामी विवेकानंद ने मैन मेकिंग मिशन, व्यक्ति चाहिए, व्यक्ति व्यक्ति के जीवन में देशभक्ति चाहिए, सेवा और त्याग चाहिए, ऐसे साधना करना है। अगले 50 वर्ष के अंदर सारे भारत के लोगों ने अपने अपनी सभी देवताओं को अलग रखते हुए केवल भारत भारत माँ का पूजन करो, ऐसे उन्होंने प्रबोधन किया। एक बार सारे समाज को उठाया। परम पूज्य डॉक्टर जी उनको ध्यान में लेकर उनकी शिष्या जो भगिनी निवेदिता ने एक संदेश सारे भारत को दिया था कि सारा हिंदू समाज अगर हर दिन 10 मिनट के लिए भी एकत्र आकर सामूहिक प्रार्थना किए, सारा हिंदू समाज संगठित हो जाएगा, देश की भलाई होगी। ऐसे सूचना, उपदेश, आदेश भगिनी दी थी। परम पूज्य डॉक्टर जी ये सब आधार लेकर जो पार्श्वभूमि है बंगाल की और सारे देश की, और बंकिम चंद्र की वंदे मातरम की जो गीत है जिसमें भारत माँ लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती और भारत की आकांक्षा जो निर्माण हुआ, उसी को ध्यान में रखते हुए परम पूज्य डॉक्टर जी ने अपने देश के लिए मंत्र दिया है। सो मंत्र में देते समय डॉक्टर जी ने आत्मविस्मृत हिंदू समाज को आत्मबोध करना है। मैं कौन हूँ? मैं बंगाली हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं सिख हूँ, मैं अमुक जाति का हूँ, ये तो है, लेकिन इससे ऊपर उठकर मैं हिंदू हूँ। हिंदू इस देश की राष्ट्रीयता है, हिंदू यहाँ की अस्मिता है, हिंदू हमारी पहचान है, हिंदू हमारी संस्कृति है, हिंदू संपूर्ण समाज को एकात्म करने वाली एक बिंदु है। इसलिए आत्मविस्मृत समाज को आत्मबोध निर्माण किया है। फिर समाज के अंदर मैं मेरा परिवार, मैं मेरा दुकान, मेरा मकान, ऐसे एक आत्म केंद्रित समाज था। उस समाज को हम, हमारा समाज, समाज केंद्रित, राष्ट्र केंद्रित, देश केंद्रित बना दिए हैं। और समाज असंगठित था। मैं अकेला हूं, मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, हम सारे बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए असंगठित समाज को संगठित करने के लिए डॉक्टर साहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रारंभ किया है। ऐसे संघ को प्रारंभ करने के बाद आज हम देखते हैं अरुणाचल से लेकर केरल तक, जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे देश में कोने कोने में संघ का कार्य बढ़ गया है। अब संघ का कार्य कैसे बढ़ गया है? संघ कार्य बढ़ाने के लिए परम पूज्य डॉक्टर जी ने जो विशेष पद्धति अपनाई है, तो डॉक्टर जी बार बार बोलते थे, संघ को हिंदू समाज में एक संगठन खड़ा करना नहीं है, एक दल, एक ग्रुप खड़ा करना नहीं है, संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन है। यह बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए डॉक्टर जी के जीवन के कालखंड में संघ के कार्य के लिए सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, बार बार सर्व समावेशक बार बार सुनते थे। इसलिए आज हमने सभी मंडलों में शाखा जाना चाहिए, सभी गांवों में मिलन जाना चाहिए, सभी गांव में अपने स्वयंसेवकों ने अनेक पद्धति के कार्यक्रम करना चाहिए। ऐसा समाज संगठन, संपूर्ण समाज का संगठन, स्वयंसेवक के जीवन में कभी भी अभिनिवेश, कभी भी अहंकार नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज को आत्मसात करने का
एक दृष्टि परम पूज्य डॉक्टर जी ने दिया है। फिर दूसरा डॉक्टर जी ने एक विशेषता थी संघ कार्य की, संघ स्वावलंबी रहे, परावलंबी नहीं रहे। संघ की गुरुदक्षिणा पद्धति है। गुरुदक्षिणा पद्धति में स्वयंसेवक संघ मेरा है। जैसे मेरे परिवार के लिए मैं काम करता हूं, परिवार के लिए काम करना, समय देना, परिश्रम करना, धन खर्च करना मेरा दायित्व है। ये त्याग नहीं, दान नहीं। वैसे ही संघ हमारा है। संघ कार्य के लिए काम करना, परिश्रम करना, समय देना, धन समर्पण करना ये मेरा दायित्व है। ऐसे समर्पण भाव निर्माण किए। उस एक काम के कारण दो काम हो गया है। एक स्वयंसेवक के जीवन में समर्पण भाव, दूसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संघ के नाते स्वावलंबी बन गया है। एक बड़ा कार्य पद्धति संघ की कार्यशैली है। फिर डॉक्टर जी ने सोचे थे संघ को ऊपर से निर्माण करना नहीं है, संघ को नीचे से निर्माण करना है। इसलिए शाखा से निर्माण करना है, स्वयंसेवकों से निर्माण करना है और नीचे से निर्माण करते 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 ऊपर आना चाहिए। यही भी एक संघ की विशेषता है। और संघ कार्य को डॉक्टर जी ने कार्यालय केंद्रित नहीं बनाया। संघ का स्वयंसेवक का घर ही संघ का कार्यालय है। आज तो सारे देश में आवश्यकता के कारण बड़े बड़े कार्यालय हमको दिखते हैं, आवश्यकता के कारण। लेकिन संघ के प्रारंभिक जीवन में आज भी गांव गांव के अंदर, शाखा शाखा के अंदर संघ कार्य का जो केंद्र है संघ के स्वयंसेवक का घर है। वैसे ही डॉक्टर जी अपने जीवन के कालखंड में संघ की शक्ति कहाँ है? संघ की शक्ति भवन में नहीं है, संघ की शक्ति है शाखा में। जैसे स्वामी विवेकानंद ने दूषित रक्त को शुद्ध करना चाहिए। जो बुद्धि भेद हुआ है, बुद्धि में प्रदूषण हुआ है, उसको ठीक दिशा देना चाहिए, ऐसे बताए थे। इसलिए पूजनीय डॉक्टर जी ने सारा संघ की शक्ति शाखा में है। प्रभात शाखा हो, रात्रि शाखा हो, सायं शाखा हो, वहाँ संघ के कार्यक्रमों के द्वारा हरेक व्यक्ति के जीवन के अंदर जो दूषित रक्त हुआ वो रक्त शुद्ध होता है। और मन में, बुद्धि में जो विकृति आई है, प्रदूषण आया, वो उसको दूर करते हुए एक ठीक दिशा मिलता है, राष्ट्रबोध मिलता है। इसलिए ये संघ का जो कार्य है ये साइकोथेरेपी एंड फिजियोथेरेपी दोनों है। इसमें मानसिकता भी एंड शारीरिक परिवर्तन भी आता है। ऐसे संघ की संघस्थान, और संघस्थान इज हिंदुस्तान, हिंदुस्तान संघस्थान, ऐसे डॉक्टर जी ने हमको सिखाया है। और डॉक्टर जी स्वयं ऐसे भाग लिए हैं। अब ये करते समय ये काम बनने के लिए प्रारंभ में संघ के पास कुछ नहीं था, और डॉक्टर जी ने युवा स्वयंसेवकों से, बाल स्वयंसेवकों से, किशोर स्वयंसेवकों पर ध्यान दिए। बड़े बड़े लोग सुझाव देते थे, लेकिन काम करना कठिन था। इसलिए पूजनीय डॉक्टर जी ने प्रारंभ से युवा लोगों को, किशोर लोगों को ध्यान दिया। ऐसा बताते हैं 1925 में जब संघ प्रारंभ हुआ, डॉक्टर जी का आयु 36 साल का था। डॉक्टर साहब स्वयं डॉक्टर थे। पूजनीय डॉक्टर जी लोकमान्य तिलक जी, वीर सावरकर जी, सुभाष बाबू सबसे मिलकर, गांधी जी सबसे मिलकर काम किए, बड़े बड़े आंदोलन किए। ऐसे डॉक्टर जी ने शांतता से हर दिन 12, 13, 14, 15 साल के युवकों से कबड्डी खेले, गीत गाए, संचलन किए। अपनी आत्मीयता से, बिना ज्यादा भाषण न करते हुए उनके अंदर देशभक्ति का ज्वार निर्माण किए। इसलिए 1935 के बाद, 36 के बाद वही युवक सारा देश में गए, सारा देश में संघ कार्य का व्याप्त किया है। अब ये करते समय डॉक्टर जी की एक व्यक्तित्व है। वो व्यक्तित्व, पहला विषय है संघ कार्य के लिए पूर्ण समर्पण। एक बार डॉक्टर जी अपने मन में संकल्प किया है संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करना है। जब लोग डॉक्टर जी को पूछते थे समाज संगठित हुए तो क्या होगा, तो डॉक्टर जी बोलते थे समाज संगठित होने के बाद क्या नहीं होगा। फिर लोग पूछते थे अंग्रेजों ने राज्य कर रहे,
डॉक्टर जी पूछते थे अंग्रेज का राज कैसा आया, क्यों आया, अंग्रेज कितने लोग हैं सारे देश के अंदर, बोलते थे केवल 5000 लोग। अरे 5000 लोग इतने 1000 मीलों से कैसे आए, दोष हमारा है। इसलिए डॉक्टर जी ने फिर लोगों को बोलते थे, एक बार संकल्प हो गया डॉक्टर जी के मन में, फिर हिंदू समाज के दोषों को बार बार चर्चा करना बंद कर दिया उन्होंने। समझ में आ गया दोष, अब चाहिए हिंदू समाज को प्रेम करना। ये हमारी मातृ समाज है, समाज हमारे लिए देवता है, इसी समाज के लिए जीना चाहिए, इसी समाज के लिए मरना चाहिए। और सारी शक्ति, अपने शरीर, अपना मन, अपना समय, अपना हरेक क्षण इसी संघ कार्य को पूर्ण समर्पण किए, एकाग्रता से समर्पण किए। यह डॉक्टर जी की विशेषता है। फिर उसके साथ डॉक्टर जी ने अपने व्यक्तिगत मान अपमान, अपने नींद, अपना खाना, अपने कीर्ति सब छोड़ दिया है, केवल संघ 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 उसके लिए जिए है। और संघ कार्य ने लोगों को जोड़ना है, लोगों को भिन्न भिन्न अभिप्राय रहता है, फिर भी लोगों को जोड़ना है। इसलिए लोगों को जोड़ना है तो आत्मीयता चाहिए, स्नेह चाहिए, और लोगों को जोड़ने के लिए अहंकार को छोड़ना चाहिए, मैं छोड़ना चाहिए। पूजी ने डॉक्टर जी ये सब कुछ छोड़ दिया है। फिर संघ कार्य के लिए अपने स्वभाव को संघ कार्य के लिए बदलना चाहिए। स्वभाव दुर्तिक्रम लोग बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने स्वभाव को बदल सकते हैं। एक बार ध्येय के लिए जीवन समर्पित होने के बाद उस ध्येय के लिए जीना, अपने वाणी में, अपने कृति में, अपने उठने बैठने में, अपने नींद में, अपने सारा जीवन में संघ ही केंद्र बिंदु है। संघ के लिए मैं जीऊंगा, संघ के लिए मेरे जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन लाऊंगा, संघ के लिए जो जो भी चाहिए मेरे जीवन में परिवर्तन, हर विषय को परिवर्तन लाऊंगा, संघ के लिए जो जो चाहिए हर विषय को सीखूंगा। ऐसे अपने संपूर्ण स्वभाव को संघ कार्य के लिए बदलकर समर्पण किए। ये डॉक्टर जी की विशेषता थी। फिर डॉक्टर जी बोलते थे अगर संगठन करना है तो डॉक्टर जी के बारे में माननीय यादवराव जी जोशी जी बोलते थे, जिन्होंने डॉक्टर जी के घर में रहकर एमए पढ़े हैं, बाद में सारे संघ गंगा को दक्षिण भारत में पूरे देश में लाए हैं। वो बोलते थे डॉक्टर जी के पास क्या था गुण, परगुण परमाणु पर्वतीकृत नित्यम। दूसरों के अंदर जो भी छोटा गुण है उसको पर्वत के वैसे बढ़ाकर डॉक्टर जी सबको बोलते थे। दूसरे के अंदर जो भी दोष है उसको पेट में रखते थे, हृदय से प्रेम करते थे, परिवर्तन के लिए करते थे। ऐसे पूजनीय डॉक्टर जी ने अपने जीवन में दूसरों को जोड़ा है। इसलिए हमने प्रारंभ में गीत सुने हैं, जो भी डॉक्टर जी के संबंध में आया है वो डॉक्टर से चिपक गए हैं। लोग बोलते हैं डॉक्टर जी काले थे और चेहरे पर धब्बे थे, देखने से कोई बालक डर कर भाग जाता था, ये रंग से आकार से, लेकिन डॉक्टर जी का हृदय की जो अमृत गंगा, प्रेम की गंगा इतनी विशाल थी, कोई भी आए उसमें डूब जाते थे, चिपक जाते थे। ऐसे डॉक्टर जी ने अपने जीवन में पूरा परिवर्तन लाकर संगठन को खड़ा करने का प्रयास किया है। अब संगठन को खड़ा करने से प्रयास करते समय प्रत्येक स्वयंसेवक को डॉक्टर जी आत्मीयता से देखते थे। लोग बोलते थे, जो पुराने लोग थे, जब डॉक्टर जी बैठते थे हर एक को लगता था डॉक्टर जी हमको देख रहे करके। बाल स्वयंसेवकों को, बड़े लोगों को, हर जगह जहां भी गए वहां लोगों को लगता था डॉक्टर जी हमारे घर के व्यक्ति है। ऐसे आत्मीयतापूर्ण व्यवहार के कारण डॉक्टर साहब ने पूरा संघ को बढ़ाया है। इतिहास में एक साक्ष्य है, डॉक्टर जी का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, निरंतर प्रवास चल रहा था, डॉक्टर जी को पीठ में दर्द होती थी। वो पीठ में दर्द होने के कारण राजगिरी बिहार के अंदर वहाँ एक जलाशय है, जल प्रवाह है, वो जल प्रवाह में स्नान किए तो ठीक होगी, ऐसे लोग बोलने के कारण डॉक्टर जी को वहाँ जाने के लिए सुझाव दिए। तो फिर डॉक्टर जी बोले, उस समय के माननीय अप्पाजी जोशी थे, डॉक्टर जी के कांग्रेस आंदोलन में सहकारी थे, बाद में विदर्भ के प्रांत संघ चालक थे। तो बोले आप आए तो मैं आऊँगा करके, मैं जाऊँगा। तो फिर अप्पाजी गृहस्थ थे, फिर भी गए।
वहाँ रहना पड़ा। तो वहाँ चिकित्सा हो रही थी, हर दिन जाकर वो जल प्रवाह में स्नान करते थे। एक दिन क्या हो गया, फिर माननीय अप्पा जी का स्वास्थ्य खराब हो गया, दस्त लग गई, पैखाना लग गई रात को। एक दिन रात को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 11 बार गए। रात को 2 बजे जब वो माननीय अप्पा जी जाकर आए तो डॉक्टर साहब बैठे थे, रो रहे थे डॉक्टर जी। जैसे एक माँ अपनी नवजात छोटी संतान का मरने के बाद जो रोती है, ऐसे डॉक्टर साहब रो रहे थे। तो अप्पा जी पूछे, डॉक्टर साहब कष्ट तो मुझे हो रहा है, तो आपको क्या हो गया? डॉक्टर जी बोले, अप्पा जी आप गृहस्थ है, यहाँ आने के लिए मैंने आपको जरूर आने के लिए कहा था, मेरे कहने पर आप आए हैं। आपको इतना दस्त लग गई, अगर रात को कुछ हो गया तो आपके जीवन में आपके परिवार क्या होगी? ऐसे बोलकर फिर से डॉक्टर साहब ने रोने लगे। यह था डॉक्टर जी को प्रत्येक स्वयंसेवक के प्रति आत्मीयता। अभी हमने प्रारंभ में जो गीत सुने, लो श्रद्धांजलि राष्ट्र पुरुषा, जो गीत गाए सुधीर फड़के जी, वो अपने गांव में कुछ कठिनाई होने के बाद घर में मुंबई आ गए थे। बचपन में मुंबई में संघ कार्यालय में रहते थे वो। उस जमाने में जब बालक थे तो कार्यालय में जो भी कुछ कठिनाई हुआ होगा कि सवेरे उठने का, पर एकात्म सूत्र में भाग लेने का, कुछ जो भी हुआ, तो कार्यालय प्रमुख को गुस्सा आया। तो डॉक्टर साहब जानते थे सुधीर फड़के जी को। अब सुधीर फड़के जी को कार्यालय प्रमुख ने कार्यालय से निकाल दिया, चले गए। अब डॉक्टर साहब ने मुंबई कार्यालय में आए, देखे तो सुधीर फड़के नहीं दिखे। तो डॉक्टर साहब पूछे कार्यालय प्रमुख से, अरे कहाँ है सुधीर फड़के? तो बोले वो गया है। अरे कहाँ गया है? उन्होंने मैं हकाल दिया, नहीं बोले तो गया बोले। सो डॉक्टर साहब को थोड़ा समझ में आ गया कि कुछ तो भी गड़बड़ है। फिर कहाँ है वो? नहीं कहीं तो बाहर है बोले। नहीं उनको संदेश देकर बुला सकते हो, मुझे मिलना है। अब कार्यालय प्रमुख को समस्या आ गई, लेकिन डॉक्टर साहब ने बोले तो बोला संदेश भेजे। अब सुधीर फड़के को संदेश आया, तो युवक थे, वो भी बहुत होशियार थे, तो उन्होंने अब कार्यालय में जाना है। वो कार्यालय प्रमुख को हकाल दिया मुझे, वही कहीं रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म इधर उधर खसते रहते थे। अब उन्होंने मन में सोचा डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे, अब कार्यालय के प्रमुख क्या बोलेंगे, ऐसा सोचते हुए संकोच के द्वारा आधार पर, लेकिन डॉक्टर जी को देखना है, डॉक्टर जी का आत्मीयता असीम है, तो फिर धीरे धीरे कार्यालय आ रहे थे वो, एक एक कदम डालते हुए। अब उधर कार्यालय प्रमुख देख रहा है, अरे वो आकर बोलेगा मुझे हकाल दिया तो क्या क्या कहेंगे डॉक्टर साहब करके वो देख रहे थे। अब धीरे धीरे डॉक्टर जी बैठे थे, धीरे धीरे सुधीर फड़के जी ने आए, एक एक कदम रखते हुए आए, आकर डॉक्टर साहब के सामने बैठे। बस डॉक्टर साहब उनके पीठ पर हाथ रखे। सुधीर फड़के रो रहे थे, डॉक्टर साहब के आंखों से पानी निकल रहे थे। बस डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोले, सुधीर फड़के जी कुछ नहीं बोले, कार्यालय प्रमुख को कुछ नहीं बोले। बस सुधीर फड़के जी बोले मेरे जीवन का वही बड़ा संदेश है। ऐसा प्रत्येक स्वयंसेवक को डॉक्टर साहब ने अपने जीवन में ठिकाए और आत्मीयता का समुंदर, जो प्रेम का समुंदर डॉक्टर साहब ने दिए है। वैसे डॉक्टर जी ने संघ को खड़ा करते समय सारा जीवन में प्रसिद्धि परान्मुख जीवन जिए। नहीं कोई प्रचार नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई फूलमाला नहीं है। आखिरी में 1939 में जब पुनः संघ शिक्षा वर्ग से वो नागपुर आ रहे थे, नागपुर के शिक्षा वर्ग के सर्वाधिकारी थे पूजनीय गुरुजी, तो रेलवे स्टेशन पर गए पूजनीय गुरुजी माला फूलमाला लेकर, तो डॉक्टर साहब को डालने के लिए एक कदम आगे बढ़े उन्होंने। डॉक्टर साहब ऐसे देखे, ये गुरुजी बताते थे कि उनके साथ जो नए अतिथि आए हैं, बबुआ जी थे, जो आगे बिहार के संघ चालक थे, श्रेष्ठ पुरुष थे, संघ के नए थे, तो ऐसा देखकर बोले बबुआ जी की तरफ, तो माला तो अतिथि को डालना चाहिए। बस अतिथि को माला डाल दिए। पूजनीय गुरुजी बताए जब तक डॉक्टर जी का जीवन था तब तक कभी भी फूल माला डालने का अवसर नहीं मिला, केवल उनके पार्थिव शरीर को भी ही फूल माला डालने का अवसर मिल गया है। वैसे डॉक्टर जी ने कैसे बड़े बड़े नेताओं को संबंध रखते थे, राष्ट्रभक्तों को। श्रीमान सावरकर जी का जीवन हमको मालूम है। अब सावरकर जी एक श्रेष्ठ महापुरुष थे,
सारा परिवार समर्पित थे देश के लिए, और डॉक्टर जी के मित्र थे पूरे परिवार, दोनों मिलकर प्रवास भी करते थे। सावरकर जी एक बार संघ के शिक्षा वर्ग में आए, उनका बौद्धिक वर्ग था, डॉक्टर साहब बाजू बैठे थे। अब सावरकर बोलना शुरू कर दिए, संघ के प्रति इतनी बड़ी शक्ति है, युवा शक्ति है, लेकिन करे क्या, करते क्या, और दंड घुमा घुमा दे कर चलाते थे। ऐसे सारे शक्ति का व्यर्थ हो रहा है, ऐसा थोड़ा टीका टिप्पणी के वजह से उन्होंने बोल दिए। अब सारे कार्यकर्ताओं को गुस्सा आ गई, स्वयंसेवकों को कष्ट लगा, लेकिन डॉक्टर जी प्रसन्न थे, डॉक्टर जी कुछ नहीं बोले। अब दूसरे दिन डॉक्टर जी ने शिविर में पिछले 10 साल में संघ ने क्या क्या किया है, क्या परिवर्तन किया, उसका लेखा जोखा सबके सामने 1 घंटा बौद्धिक देकर समझाए। ये तो हो गया। अब दूसरे साल भी फिर से पुणे में शिक्षा वर्ग था। अब सावरकर जी पुणे आए, रेलवे स्टेशन में हिंदू महासभा के कार्यकर्ता उनको स्वागत के लिए गए। अब सावरकर जी बोले, अरे संघ का काम चल रहा है, बोले यहाँ। हाँ तो वर्ग चल रहा है, तो चलो ना। तो हिंदू महासभा के कार्यकर्ता से बोले, संघ वाले तो बुलाए नहीं आपको। अरे तो संघ तो हमारा है भाई, हमको बुलाना क्या वहाँ, चलो। तो सीधा आ गए, डॉक्टर जी थे। अब डॉक्टर जी उनको स्वागत की, फिर बौद्धिक वर्ग। तो सब सोचने लगे, अरे ये क्या बोलेंगे, पिछले साल ही ऐसे बोले। तो सावरकर जी खड़े हो गए। सावरकर जी बोले, मित्रों ये डॉक्टर साहब जो संगठन खड़ा करते हैं ना, बड़ा शक्ति संपन्न है। हम है ना, हम भाषण बड़ भाषण देते, जैसे पानी आता है चले जाता है। लेकिन ये डॉक्टर साहब का जो संगठन है ना, ये आरएसएस संगठन, ये बड़ा बल संपन्न है, शक्ति संपन्न है। याद रखना, इसी संगठित शक्ति के द्वारा देश की उन्नति होने वाला है, इसे श्रद्धा से काम करो। ऐसा डॉक्टर साहब ने, ऐसे सावरकर जी ने बोले। तो यह थी डॉक्टर साहब का लोक संग्रह गुण। किसी को भी मन दुखाना नहीं है, कष्ट होने पर भी सहन करना, ये डॉक्टर जी का जीवन ही था। वैसे डॉक्टर जी हर क्षण में संघ कार्य को महत्व देकर संघ को रक्षा किए। जब 1925 में संघ प्रारंभ हुआ, 40 में डॉक्टर साहब का देहांत हो गया, तो उस समय डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा नाम हो गया था। इसलिए उस समय हिंदू महासभा के लोगों को लगता था कि हिंदू महासभा तो राजनीतिक दल है, तो संघ कार्य हिंदू महासभा के लोगों के लिए उपयोग में आना चाहिए। इसलिए उन्होंने, डॉक्टर साहब जब राजगिरी में थे, हिंदू महासभा एक युवा संगठन निर्माण कर रहे हैं। उस युवा संगठन का सरसेनापति डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार रहेंगे, ऐसे उन्होंने समाचार पत्र में दे दिया है। अब राजगिरी में आ गया है समाचार पत्र में। हिंदू महासभा के जो प्रमुख थे उस समय डॉक्टर मुंजे जी थे, और डॉक्टर मुंजे जी ने डॉक्टर साहब के गॉडफादर थे। बचपन से डॉक्टर जी को पढ़ाने के लिए, कलकत्ता जाने के लिए सहायता किए ने हिंदू महासभा के डॉक्टर मुंजे थे। श्रेष्ठ पुरुष थे, लेकिन राजनीति में थे। अब डॉक्टर साहब देखे, अब क्या करना। अगर मान लिया हिंदू महासभा राजनीतिक दल के सरसेनापति, तो संघ खत्म हो जाएगी, संघ राजनीतिक दल बन जाएगा, अंग्रेजों का वक्र दृष्टि आ जाएगी, संघ तो खत्म हो जाएगी। अगर उसको विरोध करना है, स्वयं पिताजी के समान व्यक्ति को विरोध करना। लेकिन डॉक्टर जी ने अपने वक्तव्य निकालकर नागपुर भेजकर फिर समाज पत्र में वक्तव्य दिलाया कि ऐसे हिंदू महासभा के जो युवा संगठन है, राजनीतिक दल, उसके सरसेनापति करके मेरा नाम लिया गया है। मेरा कोई संबंध नहीं है, मुझे पूछा नहीं गई है, मेरा सम्मति नहीं लिया गया है, इसलिए मुझे क्षमा करना, मुझे राजनीति में खींचना नहीं चाहिए। ऐसे डॉक्टर मुंजे जी के हिंदू महासभा के विरोध में डॉक्टर जी ने वक्तव्य दिया है। तो संघ बड़ा है, संगठन बड़ा है, विचारधारा बड़ा है। ऐसे डॉक्टर साहब ने जीने के कारण संघ को ठीक दिशा में आगे बढ़ते बढ़ते गए। फिर पूजनीय गुरु जी का संबंध आया। गुरु जी को डॉक्टर जी ने संघ में आगे ले जाने के लिए किए। अब पूजनीय गुरु जी बताते थे, अब गुरु जी तो बड़े मेधावी थे, आध्यात्मिक पुरुष थे, बड़े गुण संपन्न थे। तो गुरु जी से मैं स्वयं सुनाऊं। गुरु जी बोले, मैं तो एक अहंकारी था, जब डॉक्टर साहब को मिला मैंने, एक श्रेष्ठ नेता है ऐसे लगता था। और उनके भाषण में क्या था, भाइयों हिंदू समाज संगठित होना, संगठन हुए तो देश की भलाई होगी, इसमें क्या है, ऐसा लगता था मुझे। लेकिन गुरुजी बोले, मैं प्रवास किया डॉक्टर साहब के साथ, तो उनके हृदय के अंदर जो विषय था,
इस समाज के प्रति अगाध प्रेम थी, उनके अंदर तीव्र निष्ठा थी, वेदना थी, और इनका जो शब्द है, शब्द के पीछे एक तपस्या थी। जैसे जैसे मैं देखा, ये केवल शब्द नहीं है, एक तपस्या है। और मैं देखा, ये केवल व्यक्ति नहीं है, यह देह आया ध्येय लेकर। और मेरे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कोई प्रयास किया तो प्रतिकार होता है, अहंकार होता है, लेकिन मेरे जीवन में प्रतिकार नहीं हुआ। कारण डॉक्टर जी का जीवन, आत्मीयतापूर्ण व्यवहार एक बड़ा समुद्र था। उस समुद्र में कोई भी डूब सकता है, मैं भी डूब गया हूं। मेरे जीवन में पूरा परिवर्तन आया, उसका मुझे कोई अहंकार का भावना नहीं है, आनंद की भावना है, ऐसे पूजनीय गुरु जी ने स्वयं बताए हैं। अब डॉक्टर जी अपने जीवन में हर क्षण में जो लिए है, बाला साहब देवरे जी बचपन से डॉक्टर साहब के साथ थे, तो और वो डॉक्टर साहब से अच्छी तरह से बात करते थे, संकोच नहीं करते थे। एक बार उन्होंने पूछ लिया, डॉक्टर साहब आप तो संन्यास से जीवन है, आप कुछ कमाते नहीं, कुछ नहीं, संन्यास से बड़ा जीवन है आपका, आप स्वयं अगर भगवा वस्त्र पहने तो कैसे रहेगा? डॉक्टर साहब हंसे। फिर डॉक्टर साहब बोले, ठीक है, भगवा वस्त्र में पहनने से मुझे पूजा करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, मुझे दक्षिणा ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन संघ को वो नहीं चाहिए। संघ को चाहिए मेरे साथ मिलकर, कदम से कदम मिलाते हुए, कंधे से कंधे मिलाते हुए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने वाला और मेरे से ऊपर उठकर काम करने वाला ऐसे कार्यकर्ता चाहिए, ये बताया उन्होंने। ऐसे उन्होंने अपने जीवन में अनेक विषयों में उदाहरण प्रस्तुत किए। फिर ऐसे प्रवास करने के कारण डॉक्टर जी का निरंतर स्वास्थ्य खराब होते गया है। उनको पीठ में दर्द होता था, तो बाद में निमोनिया आई। जब दर्द ज़्यादा बढ़ गया तो डॉक्टरों को लगा कि ये तो कष्ट होने वाला है, तो अंत में उनको लंबर पंक्चर करने के लिए निश्चय किए। अब डॉक्टर स्वयं डॉक्टर थे, लंबर पंक्चर करने के बाद क्या होने वाला है उनको मालूम था, इसलिए उन्होंने पूजनीय गुरु जी को बुलाते हैं। देखिए, अब लंबर पंक्चर को करने का निश्चय हुआ है, अगर मेरे शरीर को कुछ हुआ तो आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरा उत्तरदायित्व लेना चाहिए। गुरुजी बोले, नहीं नहीं डॉक्टर जी, आप तो, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आपका मार्गदर्शन हमको मिलेगा, ऐसा गुरुजी प्रार्थना किए। लेकिन डॉक्टर साहब बताए, नहीं, वो तो ठीक है, शरीर स्वास्थ्य ठीक होना, फिर अच्छा काम करना मैं भी चाहता हूँ, लेकिन अभी मुझे लगता है विधि का निर्णय अलग है। तो उसे लंबर पंक्चर हुआ। अब लंबर पंक्चर के पहले डॉक्टर साहब का जो लंबर पंक्चर करते समय शरीर में से जो रहता है पूरा पानी भी रक्त, वो पूरा बाहर आना चाहिए, लेकिन बोलते हैं अनेक बकेट पानी बाहर आया है, खून आया नहीं। इन्हें रक्त के प्रत्येक कण को हाय पानी सा सुखाया डॉक्टर साहब ने। ऐसे परिश्रम डॉक्टर साहब किए थे। फिर डॉक्टर साहब का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, फिर संघ शिक्षा वर्ग चल रहा था। अब डॉक्टर साहब को शिक्षा वर्ग में जाने के लिए अनुमति नहीं मिली थी। फिर अंत में आखिरी दिन समारोह के लिए बहुत बुखार थी, सो डॉक्टर साहब को अनुमति दी है। फिर डॉक्टर साहब ने संघ शिक्षा वर्ग में आए, आकर उन्हें खांसी आ रही थी, दुख हो रहा, कष्ट हो रहा था, लेकिन आंखों में एक आनंद था। फिर बोले उन्होंने पहले वाक्य में, पिछले दिनों से आप वर्ग में हैं, आपको मेरा मन यही है, मेरा शरीर वहाँ है, आपको मिलने के लिए मुझे आज अनुमति मिल गया है, मैं यहाँ आया हूँ। उस समय संघ शिक्षा वर्ग में सारे देश के लोग थे, सभी प्रांतों से, कि एक सारा भारत का सूक्ष्म रूप था वहाँ। तो आपको देखने से और आप मुझे देखने से एक आनंद लग रहा है। क्यों? कारण हम हिंदू राष्ट्र के अंगभूत है, उसी आत्मीयता हमारे सारे हृदयों को मिलाता है, और इसी भावना से सारे देश में संघ खड़ा हुआ है। फिर आगे बोले, आप लोग यहाँ शिक्षण पाए हैं, यहाँ शिक्षण पाने के बाद अपने अपने घर में जाकर कार्यक्षेत्र में संघ कार्य को करना है, अपने पूरा शक्ति लगाकर काम करना है। फिर डॉक्टर जी बोलते हैं, संघ की शाखा में जाकर प्रशिक्षण पाना, और संघ शाखा में जाने से अपना पूरा काम नहीं होता है, समाज में काम करने के लिए संघ शाखा में जाकर प्रशिक्षण देना चाहिए। हमको करने का काम समाज में है, कार्यक्षेत्र समाज में है, ये ध्यान रखना चाहिए। आगे डॉक्टर जी फिर खांसी आता है, फिर बोलते हैं, संकल्प करो, जीवन में आजीवन स्वयंसेवक रहना चाहिए। किसी भी एक स्वयंसेवक के जीवन में
5 साल के पहले मैं स्वयंसेवक था, ऐसे बोलने का दुर्भाग्य किसी के जीवन में नहीं आना चाहिए। और याद रखना, हम सब लोगों ने अपने जीवन में सारी शक्ति विकसित करते हुए, सारे अहंकार को दूर करते हुए, अपने सारी शक्ति लगाकर सब मिलकर एक सूत्रता से और अधिकारियों के अनुशासन को पालन करते हुए, संघ के अनुशासन को पालन करते हुए हम सब मिलकर आसेत हिमालय काम करें। संघ शाखाएं बढ़ेगी बढ़ेगी। याद रखिए, कुछ ही वर्षों के अंदर संघ एक बड़ी शक्ति होगी और देश की रक्षा हम कर सकते हैं। ऐसा उनका अंतिम संदेश था। ऐसा डॉक्टर जी ने जिए कैसे और उनका जीवन अंत हुआ। इसलिए डॉक्टर जी के बारे में बोलते हैं, एक भी क्षण जन्म में नहीं आपने विश्राम पाया, रक्त के प्रत्येक कण को हाय पानी सा सुखाया, आत्म आहुति दे बताया राष्ट्र मुक्ति उपाय। ऐसे जीवन डॉक्टर जी ने जिए और संघ के लिए अपने संपूर्ण जीवन का समर्पण करते हुए इस बीज रूप में संघ को एक सारा देश में अखिल भारत स्तर पर निर्माण करने का प्रयास करके समर्पण किए। ऐसे संघ का अभी आज हम संघ के कार्यकर्ता है, आज हम संघ के स्वयंसेवक है। इसलिए आज हमारा दायित्व है, पूज्य डॉक्टर जी जो हमको बताया है, सक्रिय स्वयंसेवक, समर्पित स्वयंसेवक। इसलिए सारे देश में अपने जीवन के अंदर जो स्वयंसेवकत्व है, अपने परिवार में सारे जीवन में संघ का जीवन उतारने का प्रयास हमने पिछले कालखंड में विशेष प्रयास कर रहे हैं। सारे कोरोना के समय में हर घर में नित्य शाखा चला रहे हैं, हमने परिवार के साथ चला रहे हैं हमने। इसलिए परिवार के अंदर संघ को समझाना, हिंदुत्व को समझाना, परिवार में कुटुंब जीवन मूल्यों को समझाना और परिवार में समरसता का स्वयं आचरण करना और परिवार में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, प्लास्टिक मुक्त घर बनाना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, पेड़ पौधे की सुरक्षा करना, जल संरक्षण करना, हम आज बड़ा आंदोलन में हैं। और वैसे ही हम ग्रामीण क्षेत्र में एक आर्थिक विकास करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, स्वयं समृद्धि लाने के लिए। वैसे ही सारे देश में अपने 5 लाख स्वयंसेवकों ने सेवा कार्य काम किए हैं, अपने जीवन को बाजी लगाकर काम किए। बड़ा कष्ट है काम करना, तूफान में काम करना अलग है, लेकिन कोरोना के समय में काम करना, ऐसे 5 लाख स्वयंसेवक, मेरे जैसे कार्यकर्ता बाहर नहीं गए हैं, लेकिन अनेक 5 लाख तरुण युवा स्वयंसेवकों ने काम किया है। इसलिए आज सारे देश में सेवा कार्य होने के बाद एक बहुत बड़ा समूह जो श्रमिक है, जो माइग्रेंट लेबर बोलते हैं, सारे देश में आए हैं, अनेक राज्यों से आए हैं, अपने बंगाल में भी आए हैं, बिहार में आए हैं, उत्तर प्रदेश में आए हैं। इसलिए आज हमारा दायित्व है, अपने पास जो भी श्रमिक आए हैं उनको प्रेम देना, उनको सांत्वना देना, उनका काउंसलिंग करना, धीरे धीरे जो भी खेती में काम करते उनको खेती में करने के लिए सहायता करना, जो खेती में काम नहीं करते दूसरा काम देखना। और इस समय कुछ षड्यंत्र करके राष्ट्र विरोधी लोग, समाज विरोधी लोग भड़काने का प्रयास करते हैं, ब्रेकिंग इंडिया को करने का प्रयास करते हैं। ऐसे समय में ब्रेकिंग इंडिया नहीं, हमको मेकिंग इंडिया करना है, इसे सतर्क रहना है। सामाजिक सद्भाव, सामाजिक एकात्मता और सामाजिक शांति राष्ट्र में, समाज में रखने के लिए हर एक स्वयंसेवक परिवार सतर्क रहना चाहिए। अभी आगे चल के कोरोना के समय के बाद एक नया उमंग, नया चुनौती अपने सामने आने वाला है। जैसे सारे कुटुंब के जीवन मूल्य को रक्षा करने का, सारे पर्यावरण की रक्षा करने का, और आर्थिक, देश में आर्थिक कष्ट आया है, उसमें से अपने परिवार में भी कष्ट आएगा, समाज में भी कष्ट आएगा, देश में भी कष्ट आया है। इन सब में संयम के साथ, कम खर्चे में जीते हुए, सादगी जीवन जीते हुए, नहीं डरते हुए, हमने हिम्मत के साथ सब मिलकर अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, संघ जीवन में, वैसे राष्ट्र जीवन में भी रक्षा करने का काम हम सबका है। इसी बीच में चाइना का भी आक्रमण चल रहा है, दुराक्रमण चल रहा है, दुष्ट चाइना का। हमने इसलिए सतर्क रहना चाहिए, सारे देश में एकात्मता को रक्षा करने का, सारे देश की सुरक्षा रखने का, उसमें जो स्वयंसेवकों का योगदान है और स्वयंसेवकों का मनस्थिति ठीक रखना हम सबका काम है। और हमारे साथ अपने आजू बाजू में जितने भी समाज है,
जितने भी समाज राष्ट्रभक्त समाज है, सबको प्रेम से और आत्मीयता से साथ लेकर आगे बढ़ना, ऐसे एक राष्ट्र पुरुष के आराध करने का काम पूज्य डॉक्टर जी की पुण्यतिथि के दिन स्मरण करते हुए हम अपना जीवन को समर्पण करें। इतना ही आप सबसे प्रार्थना करते हुए मेरा वचन को विराम देता हूँ। श्रद्धांजलि राष्ट्र पुरुष शत कोटि हृदय के गंज खिले हैं। लो श्रद्धांजलि राष्ट्र पुरुष शत कोटि हृदय के गंज खिले हैं। आज तुम्हारी पूजा करने से तु हिमालय संग मिले हैं। आज तुम्हारी पूजा करने से तु हिमालय संग मिले हैं। लो श्रद्धांजलि राष्ट्र पुरुष शत कोटि हृदय के गंज खिले हैं। आज तुम्हारी पूजा करने से तु हिमालय संग मिले हैं। आज तुम्हारी पूजा करने से तु हिमालय संग मिले हैं। माँ के पद पद्मों में तुमने जो अमूल्य उपहार रखा है, सत्य चिरंतन अक्षय है, हिंदू की अमिट रूपरेखा है। पावन संस्कारों से निर्मित तन मन ये अनभेद्य किले हैं। पावन संस्कारों से निर्मित तन मन ये अनभेद्य किले हैं। आज तुम्हारी पूजा करने से तु हिमालय संग मिले हैं। आज तुम्हारी पूजा करने से तु हिमालय संग मिले हैं। तुमने किया व्यतीत कठिनतम लोक प्रसिद्धि परामुख जीवन। तुमने किया व्यतीत कठिनतम लोक प्रसिद्धि परामुख जीवन। भीष्म समान रहे तुम अविचल हिंदू राष्ट्र के हित आजीवन। देव तुम्हारी घोर तपस्या, देव तुम्हारी घोर तपस्या के ही तो ये सुफल मिले हैं। देव तुम्हारी घोर तपस्या के ही तो ये सुफल मिले हैं। आज तुम्हारी पूजा करने से तु हिमालय संग मिले हैं। आज तुम्हारी पूजा करने से तु हिमालय संग मिले हैं। तुम अजात हरिलोक संग्रही, तुम अजात हरिलोक संग्रही। संघ शक्ति के वलय कौन थे, देव बता दो प्रतिपक्षी भी क्यों इतने संतुष्ट मान थे। सुनकर पावन चरित तुम्हारा, सुनकर पावन चरित तुम्हारा, कोटि हृदय प्रस्तर पिघले हैं। सुनकर पावन चरित तुम्हारा, कोटि हृदय प्रस्तर पिघले हैं। आज तुम्हारी पूजा करने से तु हिमालय संग मिले हैं। आज तुम्हारी पूजा
प्रतिमा। आज तुम्हारी पार्थिव प्रतिमा चर्म चक्षुओं से अदृश्य है, किंतु कोटि उर्नलियों में तव दिव्य मूर्ति रहती अजस्र है। तेजोमय प्रतिबिंब तुम्हारे तेजोमय प्रतिबिंब तुम्हारे स्वयं सिद्ध अगणित निकले हैं। तेजोमय प्रतिबिंब तुम्हारे स्वयं सिद्ध अगणित निकले हैं। आज तुम्हारी पूजा करने से हिमालय संग मिले हैं। आज तुम्हारी पूजा करने से हिमालय संग मिले हैं। लो श्रद्धांजलि राजपुरुष शतकों की करके कंज खिले हैं। आज तुम्हारी पूजा करने से